हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सेल्स, वो मेरा भी फेवरेट है और आप लोग का भी फेवरेट होगा। सेल्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी का एक अहम पार्ट है, हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। हर कोई सेल्स करता है, आप भी सेल्स करते होगे और जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग सेल्स करते हैं। कहोगे कैसे? तो मैं बताऊँगा कि सेल्स कैसे हर बंदा अपनी ज़िंदगी में सेल्स करता है। या तो कोई अपना टाइम बेचता है, या कोई अपनी स्किल्स बेचता है, या कोई बंदा अपनी मेहनत बेचता है। कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से वो सेल्स कर रहा है और सेल्स से ही वो अपनी लाइफ़ को ऊपर ले जा पाता है। और अपन ज़िंदगी में अगर बहुत ऊपर जाना है, बहुत आगे जाना है, तो आपको सेल्स करना ही होगा। बगैर सेल्स किए हुए आप आगे नहीं जा सकते हो। कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में बेचना पड़ेगा। भैया ये लाइफ़ का फंडा है, ये क्लियर है कि बगैर बेचे हुए आप अमीर नहीं बन सकते, बगैर बेचे हुए आप कुछ आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो इसी को मैं आज 6 पॉइंट के अंदर बताऊँगा, एक-एक पॉइंट कर कि कैसे सेल्स हमारी ज़िंदगी में एक अहम पार्ट है और सेल्स को कैसे करनी चाहिए। सेल्स की बेसिक पॉइंट क्या होती है? आज सेल्स की बेसिक के ऊपर मैं बात करूँगा कि जैसे हर चीज़ का, हर फील्ड में हर चीज़ का एक बेसिक फंडामेंटल होता है, बेसिक रूल होता है। उसी तरीके से सेल्स के फील्ड में भी एक बेसिक रूल है। तो उस 6 बेसिक रूलों के ऊपर मैं बात करूँगा आज। तो बने रहें वीडियो में हमारे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और वीडियो को फुल वॉच करें। हमारा जो पहला पॉइंट है, वो बुनियादी चीज़ों पे लगातार आपको काम करते रहना होगा। किसी भी फील्ड के अंदर आप जाएँगे, किसी भी क्षेत्र के अंदर जाएँगे, तो हर चीज़ की एक बेसिक चीज़ होती है। तो उसी तरीके से हमारे सेल्स के अंदर भी एक बेसिक चीज़ होती है। वो बेसिक चीज़ों को हमें कंटिन्यू सीखते रहना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर कोई प्लेयर है, फुटबॉल का प्लेयर है, तो उसे हर दिन प्रैक्टिस करना होता है। बगैर प्रैक्टिस किए हुए वो अपने फील्ड में वो बेस्ट प्लेयर नहीं बन सकता। पता है क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जब तक मैं अपनी बेसिक चीज़ों पे पकड़ मजबूत नहीं रखूँगा, बेसिक चीज़ों को अपने मजबूती बना के नहीं रखूँगा, तब तक मैं जो नई-नई चीज़ें उसे मैं नहीं सीख सकता। जैसे जो फुटबॉल के प्लेयर होते हैं, वो हर दिन स्टार्टिंग करते हैं, वो हर दिन ड्रिबलिंग करते हैं, वो हर दिन बॉल को ब्लॉकिंग करना सीखते हैं, वो हर दिन अपने मैदान में पसीना बहाते हैं। क्यों? ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें ये साफ तौर पे पता है कि भैया अगर ये बेसिक चीज़ मैं नहीं करूँगा ना, तो हमसे कुछ भी नहीं हो, जो हम ऊपर वाली चीज़ है मैं वो अच्छे से नहीं कर पाऊँगा, एक बेस्ट प्लेयर नहीं बन पाऊँगा। पता है इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बेसिक अगर मजबूत रहेगी तो तभी आप ऊपर की चीज़, ऊपर की जो स्किल्स है उसे आप मजबूती के साथ पकड़ पाओगे। तो इसी तरीके से सेल्स के अंदर भी है कि आप अपनी जो कमी है, जो अपनी बेसिक जो आदत है, जो बेसिक आपके अंदर जो कमी है, उसके ऊपर लगातार काम करते रहना होगा। सेल्स के अंदर जो आलसी लोग होते हैं उनका तो कहीं सेल्स में कोई जगह ही नहीं है। सबसे पहले जो अगर आलसी लोग होते हैं उसे सेल्स के अंदर कहीं जगह नहीं है। उन्हें सबसे पहले अपने आलस के ऊपर काम करना होगा, तभी वो सेल्स के अंदर कुछ कर पाएँगे। बहुत ऐसे जो लोग होते हैं वो सेल्स को समझते हैं कि भाई बगैर सीखे हुए किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। सेल्स के भी कुछ हुनर होते हैं, कुछ स्किल्स होते हैं, उन्हें सीख कर ही एक अच्छा सेल्समैन बना जा सकता है, कमीशन एक अच्छे कमीशन सेल्समैन बना जा सकता है। बगैर उसे सीखे हुए आप एक अच्छा सेल्समैन नहीं बन सकते हो। तो ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए कि सेल्स के अंदर जो सेल्स की बुनियादी चीज़ें उस पे हमें कंटिन्यू लगातार काम करते रहना होगा, तभी हम सेल्स के फील्ड में हम एक महारत हासिल करें, एक अच्छा सेल्समैन बन सकते हैं। हमारा जो दूसरा पॉइंट है, वो जीतने की प्रतिबद्धता, है ना? दूसरा पॉइंट, जीतने के लिए आप हमेशा प्रतिबद्ध रहो। मतलब जीतने के लिए हमेशा आप कमिटेड रहो। अगर आपके अंदर जीतने की कमिटमेंट है, जैसे एक फॉर एग्जांपल के लिए जो एक नॉर्मल लोग होते हैं, वो कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा, जी जान लगा दूँगा, किसी भी हाल में जीतूँगा। और जो एक अबनॉर्मल होते हैं, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, वो कहते हैं मुझे ओनली फॉर जीतना है, जीतने से कुछ कम मंजूर नहीं। तो ये एक नॉर्मल, एक ये नॉर्मल और एक अबनॉर्मल लोगों में बस यही फ़र्क होता है। दोनों सिचुएशन में आप देखेंगे तो बहुत ही आपको डिफरेंशिएशन नज़र आएगा। एक कह रहा है कि हम जी जान लगा देंगे, कोशिश करेंगे, जीत कर रहेंगे। एक कह रहा है कि मुझे जीतने से कुछ कम मंजूर नहीं, मुझे जीतना है। एक का वे क्लियर है कि मुझे जीतना है, एक कोशिश करेंगे, ये कर देंगे, तो यहीं पे आपका जो है जीतने की चांसेस कम जाती है। तो इसीलिए जो सेल्स के फील्ड में है ना, वो सबसे पहले वो जीत के लिए कमिटेड रहते हैं। भैया मुझे जीतना है और कुछ नहीं करना है। बगैर जीते हुए हमारे पास कुछ नहीं, मतलब मैं अपनी नौकाओं को जला चुका हूँ। वापस लौटने के लिए हमारे पास मौका नहीं है। या तो मुझे ये फतह कर लेना है, इस फील्ड को जीत लेना है, इस लैंड को, इस ज़मीन को जीत लेना है, वरना फिर यहीं नष्ट हो जाना है। तो वही सेल्स के अंदर भी बहुत मायने रखता है कि आप जीतने के लिए कितने कमिटेड हैं। अगर आप जीतने के लिए कमिटेड हैं, तो आप लोगों की दिल जीत सकते हो, तो आप दुनिया में हर चीज़ जीत सकते हो। और सेल्स के फील्ड में अगर आप लोगों की दिल जीत सकते हो, तो फिर आप सेल्स के फील्ड में आप एक बहुत ही बेस्ट सेल्स कर्मी बन सकते हो। हमारा जो तीसरा पॉइंट है, वो है हमेशा किसी भी सिचुएशन में आप अपने माइंड को खुला रखें। ये जो माइंड है ना, अगर आप किसी भी सिचुएशन में अपने माइंड को आप खुला रखते हो, तो इसका जो फ़ायदा पहुंचता है ना, वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल के लिए कितने लोग जो होते हैं, वो किसी भी कोई ऐसा थोड़ा-सा प्रॉब्लम का सिचुएशन आता है, तो वो अपना आपा खो देते हैं। वो अपने माइंड को सही से ये नहीं कर पाते कि भैया मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप माइंड को अपने सही से ट्रीट कर पाते हो, अपने माइंड को सही से यूज़ कर पाते हो,
तो आप किसी भी सिचुएशन को आप बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हो। तो इसीलिए अपने दिमाग को हमेशा खुला रखें, जो भी नई नई स्किल्स आए उसे सीखने की कोशिश करें, हर दिन कुछ ना कुछ सीखें और लोगों से अपना एक बेहतर संबंध रखें। क्योंकि देखो, अगर आप मार्केट में रहते हो और अगर बेहतर संबंध लोगों से है तो आपके जो सक्सेस होने के चांसेस है ना, काफ़ी बढ़ जाते हैं। इससे क्या है कि आपका एक अच्छा रिपुटेशन मार्केट में बनता है, एक अच्छा रिपुटेशन क्रिएट होता है। तो लोगों से ज़्यादातर बेहतर संबंध रखें, इसे कहते हैं व्यवहार। अगर व्यवहार आपके पास, अगर आपका लोगों के प्रति बहुत अच्छा रहता है तो आप सेल्स के फील्ड में बहुत ऊपर जा सकते हो। क्योंकि सेल्स का एक जो बहुत बेस्ट चीज़ होता है वो होता है व्यवहार। सेल्स एक व्यवहार के ऊपर ही होता है। आप देखे होगे, ये चीज़ को गौर किए होगे कि कितने ऐसे ऐसे सेल्स कर्मी को देखोगे जो वो बात करेंगे तो वो बात से ही आपको अपने प्रोडक्ट को बेच देंगे, है ना। ऐसे क्या क्या होता है पता है? क्योंकि कहते हैं प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से पहले बंदा खुद को बेचता है। तो खुद को कैसे बेचता है? खुद को इसी तरीके से बेचता है, अपने एक व्यवहार को बेचता है, अपने जो बात करने का जो तरीका होता है उससे बेचता है। तो इस वजह से हमेशा नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, अपने माइंड को खुला रखें और हमेशा नई नई चीज़ों को सीखें। अगर आप नई नई चीज़ों को सीखते जाएंगे, सीखते रहेंगे, तो आप बहुत बहुत ज़्यादा आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है एक संपूर्ण प्रोफेशनल आप हमेशा बनकर रहें। सेल्स के फील्ड में हमेशा एक प्रोफेशनल की आपके तरफ से झलकी मिलनी चाहिए। आपको लोग देखते के साथ क्या कि बंदा प्रोफेशनल है। अगर आप सेल्स के क्षेत्र में, सेल्स के फील्ड में अगर आप प्रोफेशनल नहीं रहते हो तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है सेल्स के फील्ड में। आपके ड्रेसेस से, आपके बात करने का तरीका से, आपके बोलने का तरीका से अगले बंदे को ये साफ पता चलना चाहिए कि ये बंदा प्रोफेशनल। एक जो पक्का प्रोफेशनल होता है, एक जो कच्चा प्रोफेशनल होता है, उसमें साफ फ़र्क पता चलता है। जो एक पक्का प्रोफेशनल होता है वो हमेशा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है, वो हर चीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है। उनके बात करने के तरीके से ही पता चल जाता है कि बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है, वो एक प्रोफेशनल बंदा है। तो इसीलिए सेल्स के फील्ड में हमेशा प्रोफेशनल बनकर रहें। अगर आप प्रोफेशनल बनकर रहोगे तो सेल्स के फील्ड में बहुत बहुत ज़्यादा आपके सक्सेस होने के चांसेस रहते हैं। और सेल्स के फील्ड में बगैर प्रोफेशनल के आप कहीं नहीं टिक सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को एक प्रोफेशनल की तरह रिप्रेजेंट करो। हमारा जो 5वां पॉइंट है वो है व्यवस्थित रहें। मतलब डिसिप्लिन हमेशा आप बनाए रखें। बगैर डिसिप्लिन के, बगैर सिस्टम के साथ अगर आप काम नहीं करते हो, बगैर सिस्टम के आप कोई जगह नहीं है सेल्स के फील्ड में। बगैर सिस्टम के साथ आप टिक ही नहीं सकते हो। हमेशा आपको सिस्टम से काम करना होगा। आप सिस्टम के साथ काम करते हो तभी आप सेल्स के फील्ड में आप रह सकते हो। सिस्टम क्या है? अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो एक प्रोफेशनल हो या ये कोई भी बंदा हो तो उसे कोई भी काम एक समय सीमा के अंदर पूरा करना होता है ना। कोई भी बंदे का एक टाइम टू टाइम रूटीन होता है। तो अपनी रूटीन बनाकर कोई काम को करने की आदत डालें, है ना। बगैर रूटीन के साथ, बगैर आप सिस्टम के साथ काम करेंगे तो वो काम भी सही नहीं होगा और आप काम को मुकम्मल भी उस तरीके से नहीं कर सकते हो। और कोई भी काम का जो एक समय सीमा के अंदर पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी काम को अगर टाइम टू टाइम आप पूरा नहीं करते हो तो फिर कोई मतलब नहीं होता है कि आप कैसे काम करते हो। तो बहुत ज़रूरी ये है कि आप डिसिप्लिन के साथ सेल्स के अंदर काम करें और अपने कस्टमर को बहुत ज़्यादा तरजीह देना चाहिए। बगैर सोचे समझे हुए कोई काम ऐसा ना करें जो हमारे सिस्टम से काम ना हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अपने जो भी डे टू डे जो भी काम करना हो वो सिस्टम से काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर सिस्टम के साथ आप काम करते हो तो ही आप अपने बिजनेस को, अपने सेल्स के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। हमारा जो छठा पॉइंट है वो है पैनी नज़र रखें। मतलब हमेशा अपने माइंड को ऐसे खुला रखें कि कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आए तो उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आए उसका फ़ायदा उठाया, ना कि उसको बेकार जाने दें। क्योंकि अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को आप यूज़ करना जानते हैं, उसका फ़ायदा उठाना जानते हैं, तो आप सेल्स के फील्ड में आप बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि जो हम देखते हैं, अपनी आँखों को खुला रखने का मतलब जो हम देखते हैं उसी के ऊपर हम विचार करते हैं, उसी के रिलेटेड हमारे मन के अंदर विचार बनता है। तो जो हमारे मन के अंदर विचार बनता है वही हमारी बॉडी को डायरेक्शन देता है वो चीज़ करने के लिए। तो अपनी आँख को खुला रखें, अपनी मतलब आँख को खुला रखने का मतलब कि अपने माइंड को हमेशा खुला रखें कि जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आए उसे सीखें और पॉजिटिव सोचें और उसी हिसाब से आप काम करें। जैसे ही आपकी सोच होगी वैसा आपका काम होगा, है ना। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव काम करेंगे। तो ये जो 6 वादे हैं ये एक बेसिक चीज़ें हैं। इसके सीखे बगैर कोई भी एक अच्छा सेल्स कर्मी नहीं बन सकता, एक बेस्ट सेल्समैन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जैसे एक बेसिक चीज़ होती है, जो एक स्ट्रक्चर होता है, अगर वो मजबूत नहीं तो वो चीज़ का जो ऊपर फाउंडेशन बनेगा वो भी मजबूत नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से ये सब जो सेल्स की बुनियादी चीज़ें हैं, इस पे हमें हर दिन सीखना चाहिए और हर दिन गौर करना चाहिए। क्योंकि सेल्स का फील्ड जो है ना, अपडेटेड रहने का फील्ड है। हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का फील्ड है और हर दिन एक नई चीज़, नया काम करने का फील्ड है ना। तो इसमें ये 6 चीज़ों को बहुत गौर से अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें और ये चीज़ को बहुत ज़्यादातर देखें
कि ये चीज़ हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये सब चीज़ें करते हो, आप अगर सेल्स के फील्ड में ये सब चीज़ करते हो, तो बहुत ज़्यादा आपके सक्सेस होने के चांसेस होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लोगों के पास शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ ना कुछ सीखें। और अगर इसी तरीके की आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करें,